जब भी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है तो उसे बहुत ज़्यादा रिस्की बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो 15 से 20 साल इन्वेस्ट करने के लिए हम ऐसी ईएमसी को ढूंढते हैं जहाँ पर हम ट्रस्ट कर सकें कि 15 साल या 20 साल बाद हम जितना अमाउंट जमा करेंगे दोस्तों उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो अमाउंट हमारा सक्सेसफुली अच्छे तरीके से हमें उस समय पर मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि रिसेंटली पिछले कुछ समय पर हुआ था कि सहारा जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे लेकिन वो पैसा हमको नहीं मिल पाया क्योंकि आए दिनों में स्कैम होते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही दो स्मॉल कैप कैटेगरी के आज मैं म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूँ जिनकी एएमसी पर, इसकी कंपनी पर हम बहुत लंबे समय से ट्रस्ट कर रहे हैं और उसमें से दोनों ही टॉप लेवल की कंपनियां हैं अपने इंडिया में जिस पर लोग अच्छे से ट्रस्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का आज हम कंपेरिजन करेंगे दोस्तों और पता लगाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है या हम दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो पहली कंपनी है दोस्तों एसबीआई। एसबीआई पर सबको ट्रस्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लगभग हम भारतीयों में से 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जिनका खाता एसबीआई में जरूर होगा, तो वहां पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये एएमसी दोस्तों 29 जून 1987 से काम कर रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। इस पे हम भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी कंपनी है दोस्तों टाटा की। ठीक है, टाटा की वो कंपनी जहां पर सिर्फ टाटा का नाम सुनते ही लोगों में भरोसा जाग जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोनों एएमसी के मैं दो म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूँ दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोनों म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन हम देखेंगे। ये कंपैरिजन देखने के बाद में आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं। दोस्तों मैंने दो फंड लिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है ना, इनकी बेसिक डिटेल के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो इनकी स्टार्ट डेट देखते हैं हम। 2 जनवरी 2013 को एसबीआई का स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था। ठीक है, टाटा स्मॉल कैप 12 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, एनएवी की बात करें तो 168 रुपए की अभी इसकी एनएवी चल रही है एसबीआई स्मॉल कैप की। 9 फरवरी 2024 के ये आंकड़े हैं दोस्तों। इसकी एनएवी 35.9 की है। ठीक है, इसका आंकड़ा भी 9 फरवरी 2024 तक है। ठीक है ना दोस्तों, मिनिमम एसआईपी की बात करें तो एसबीआई में हम 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप में हम 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना रहेगा 0.69%, टाटा का इसका एक्सपेंस रेशियो 0.31% है। दोस्तों टाटा का फंड जब से लॉन्च हुआ है इसके अपना एक्सपेंस रेशियो कभी नहीं बढ़ाया है। बाकी कंपनियां क्या होती हैं, जैसे पुरानी होने लगती हैं, रिटर्न अच्छे देने लगती हैं तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ाने लगती हैं, लेकिन टाटा ने अपना एक्सपेंस रेशियो नहीं बढ़ाया दोस्तों। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% लोड लगेगा अगर 1 साल से पहले अगर पैसा आप निकालते हो, तो इसमें भी 1% लोड लगेगा। 1 साल से पहले अगर पैसा आप निकालते हो तो 1% का लोड टाटा में भी लगेगा और 1% का लोड एसबीआई में भी लगेगा। ठीक है ना, एग्जिट करते हो। फंड मैनेजर की बात करें यानी कौन कौन इन फंड को मैनेज करता है, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को रामा अय्यर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं अभी, यानी आपके पैसे को ये फंड मैनेजर मैनेज करेंगे। टाटा स्मॉल कैप में चंद्र प्रकाश पडियार ये आपके पैसे को मैनेज करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, फंड के बारे में जानकारी लें हम तो एसबीआई नंबर 1 एएमसी कंपनी है म्यूचुअल फंड में अभी। ठीक है ना, जो कि 8,84,585 करोड़ रुपए का फंड मैनेज करती है दोस्तों, असेट मैनेज करती है। यानी इतना पैसा एसबीआई के सभी म्यूचुअल फंडों में लोगों ने लगा दिया है दोस्तों। ठीक है ना, टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो टाटा 1995 में स्थापित हुई थी टाटा की एएमसी, यानी टाटा अपना पहला म्यूचुअल फंड 1995 में लेकर के आई थी। इससे 1,36,656 करोड़ रुपए का असेट मैनेज करती है टाटा। ठीक है ना, यानी इतने लोगों ने इतना पैसा लोगों ने इसमें लगा दिया है। 14वें नंबर की इंडिया में कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी असेट के माध्यम से दोस्तों चेक की जाती है कभी। ठीक है ना, टॉप होल्डिंग की बात करें, होल्डिंग एसबीआई की आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, टॉप 10 होल्डिंग मैंने यहाँ पर शो कराई है। टाटा स्मॉल कैप की होल्डिंग आईडीएफसी में 4.52% की, क्वेस कॉर्प में होल्डिंग है इसकी, बस्प इंडिया लिमिटेड में इसकी होल्डिंग है। बाकी होल्डिंग आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। अगर इनकी रिटर्न का कंपेरिजन करें हम तो रिटर्न देखते हैं दोस्तों, 1 मंथ में एसबीआई ने 3.22% रिटर्न दिए दोस्तों। मैंने सभी आंकड़े लिए हैं, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों रिटर्न कोई फास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हमें पास्ट के रिटर्न को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हो तो फ्यूचर में इसके रिटर्न कैसे रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना,
तो 1 मंथ का रिटर्न है 3.22% का, टाटा का 1 मंथ का रिटर्न है 0.79% का दोस्तों। 6 मंथ का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप का 14.87% का है, टाटा स्मॉल कैप का 16.89% का 6 मंथ का रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो एसबीआई का 1 ईयर का रिटर्न 34.75% का है दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप का 41.13% का है, ठीक है ना। 3 ईयर का रिटर्न की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप में 3 ईयर का रिटर्न 26.45% का है, टाटा स्मॉल कैप ने यहाँ पर बाजी मार ली है 35.73%, यानी 3 साल में टाटा आगे निकल गया है, 1 साल में भी टाटा आगे है, ठीक है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 27.13% के रिटर्न दिए हैं, टाटा स्मॉल कैप ने 29.4% के रिटर्न दिए हैं 5 साल में। 5 साल में देखा जाए तो टाटा के रिटर्न अभी भी हमें ज्यादा मिल रहा है टाटा स्मॉल कैप के, ठीक है ना। 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 28.59% का रिटर्न दिया है एसबीआई स्मॉल कैप ने 10 साल में। टाटा अभी 10 साल पुराना नहीं हुआ है तो उसका आंकड़ा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों। अगर कुछ रिस्क रेशियो की बात करें तो दोनों में वेरी हाई रिस्की फंड है, दोनों वेरी हाई रिस्की, ठीक है ना। मैंने इसलिए बताया था कि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत हाई रिस्क होता है, तो हमें एएमसी ऐसा चुनना चाहिए जो कि हमें हमारे लिए भरोसेमंद हो, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो 12.34% का स्टैंडर्ड डिवीजन है इसका, इसका 14.94% का स्टैंडर्ड डिवीजन है दोस्तों, ठीक है ना। शार्प रेशियो 1.75 का है, इसका शार्प रेशियो 1.98 का है, इसका सॉर्टिनो 2.89 का है, इसका सॉर्टिनो 3.12 का है। बीटा की बात करें तो 0.64 का है, इसका 0.74 का है, यानी बीटा दोनों का सही आ रहा है। अल्फा की बात करें तो 4.36 है, इसका 9.62 है, यानी आपको रिटर्न देने के लिए इसने ज्यादा रिस्क लिया है, इसने थोड़ा रिस्क कम लिया है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको रिस्क समझ में आ गया, रिटर्न समझ में आ गया, अबाउट मैंने दे दिया। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि दोनों ही कंपनियां बेस्ट रही हैं। टाटा स्मॉल कैप ने हमें 5 साल का रिटर्न बना के देंगे तो कुछ परसेंटेज हमें ज्यादा रिटर्न दिया है, और टाटा का एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा कम है, एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। अगर भरोसे की बात करें तो एसबीआई नंबर 1 कंपनी है, टाटा हमारी 14 नंबर की म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन निकल के यही आता है दोस्तों कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आप एसबीआई को पसंद करते हैं, आपकी चॉइस एसबीआई है, आपको एसबीआई पे ट्रस्ट है, तो आप एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। टाटा की आपकी चॉइस है, टाटा को आप पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आप टाटा का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। दोनों फंड का अगर बात करें तो दोनों फंड ही बेहतरीन फंड है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में दोनों फंड को शामिल करना चाहते हो, आपका आपकी क्षमता है रिस्क के अनुसार, अगर दोनों फंड शामिल करना चाहते हो तो दोनों फंड शामिल कर सकते हो दोस्तों, और आप अपनी रिसर्च के अनुसार बाकी के डिसीजन ले सकते हो और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई पर्सनल सवाल हैं वीडियो से रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग, एसआईपी से रिगार्डिंग, तो हमारा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है दोस्तों, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।